इसके अलावा एक कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है आज कि 28/3/2005 से पहले जिस मामले में नौकरियों के मामले में अगर पहले से ही विज्ञापन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें पहले से विज्ञापन हुआ और उन लोगों को हम नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अर्थात जिसकी प्रक्रिया 28/3/2005 से शुरू हुई थी, जिसका विज्ञापन 28/3/2005 से पहले का था, उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिला, उन लोगों को ये विकल्प दे दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो ओल्ड पेंशन अडॉप्ट कर सकते हैं। किसे? इसकी ऐसी संख्या नहीं है मेरे पास। से पहले जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, पहले विज्ञापन जारी हुआ था और अपॉइंटमेंट उसके बाद हुआ। जी, ओपीएस का विकल्प दे रहे हैं। जी, राज्य सेवा या निगम सेवा दोनों? जी, राज्य सेवा या निगम सेवा सब में लागू होगी। किसका? उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्त शासी संस्थाओं जिसमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है। साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 2005 के पहले जो भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी का मामला काफ़ी वर्षों से लटका हुआ था, आज उसको कैबिनेट ने पास किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक निर्णय से हजारों घरों में उजाला आएगा। बुढ़ापे की जो लाठी की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक रास्ता, एक अगला पड़ाव जीता गया और आगे भी बढ़ेगा। इसे इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चलिए, जब भी फैसला हुआ अच्छा हुआ। लेकिन इस फैसले के पीछे भी अटेवा का संघर्ष, वोट फॉर ओपीएस का अभियान, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का कर्मचारियों का एक अपने मुद्दे के प्रति लगाव रहा, उसका भी असर रहा। फिर भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए अपने तमाम साथियों से बात को कहना चाहता हूं कि अटेवा का जब संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष समय लोगों ने कहा कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन कदम दर कदम संघर्ष की बदौलत ये मामला आगे बढ़ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के आज 2005 के पूर्व का मामला हो या इसके पहले 3-4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन पूर्णतः बहाल करने का मामला रहा हो। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले ही इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर दे दिया था। ये सब बातें अगर आप देखें तो इस बातों से, इस निष्कर्ष से निकलता है कि संघर्षों से चीजें होती हैं, संघर्ष से चीजें मिलती हैं और ये इस आंदोलन के लिए एक बड़ा पड़ाव है, एक बड़ा अच्छा और सुखद है। क्योंकि जब आप लंबे संघर्ष में होते हैं तो छोटी छोटी सफलताएं आपको उत्साहित करती हैं, आपका मनोबल बढ़ाती हैं। जो साथी इस दायरे में आए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अटेवा के संघर्ष में उन सब ने हमेशा साथ दिया है। उन सबको मैं साधुवाद देते हुए 1-2 बात जो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर चल रही होगी, मैं उसको कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अटेवा का जो संघर्ष है सभी की पुरानी पेंशन की लड़ाई है और इस सफलता के बाद ये संघर्ष और तेज होगा। इस सफलता के बाद लड़ाई और बड़ी की जाएगी, क्योंकि अटेवा का जो संकल्प है उस सभी के लिए पुरानी पेंशन की बहाली है और इससे बल मिला है, मजबूती मिली है, हिम्मत मिली है, संबल मिला है और दूनी ताकत के साथ इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। दुविधा में ना हो, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है और ये भी नहीं सोचना है कि ये सरकार ने ऐसा क्यों किया। सीधी सीधी सी बात है, बोर्ड की चोट से बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल चीज़ों को करते हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी आधी सीटें कम हुई तो आधा निर्णय आया है। जब पूरी ताकत से पूरी चीज़ें होंगी तो पुरानी पेंशन सभी के लिए आएगी। और मैं इसी के साथ
एक बात और कहना चाहता हूं, अब तो इस लड़ाई का सही टाइम आया है। एक मजबूत सरकार थी, अब मजबूर सरकार केंद्र में बैठी है। आने वाले समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो घोषणा करेगी, आने वाले समय में बहुत अच्छा बेहतर होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे। प्रदेश के घोषित ही हो गए हैं, उस पर आप डट के काम करिए और ताकत के साथ काम करिए और इस उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाइए कि संघर्ष से सफलता मिलती है और संघर्ष विराम नहीं होगा, संघर्ष की रफ्तार और तेज की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर नहीं, इधर आप। नमस्कार दोस्तों, आज सुरेंद्र नगर में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की यहाँ पर आम सभा है, जिसमें भावनगर और सुरेंद्र राजकोट डिवीजन के यहाँ पर कर्मचारी आए। सबसे बड़ी इन कर्मचारियों की मांग एक ही है कि हम सबको ओल्ड पेंशन बहाल होनी चाहिए। और अभी आपको पता है कि एनडीए की सरकार है, मतलब बैसाखी की यहाँ पर सरकार है कि एनडीए सरकार मतलब गठबंधन की सरकार बनी है। तो इन कर्मचारियों से हम पूछते हैं कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस में किसको क्या चाहिए और अभी जो इस मीटिंग में आज आयोजन होने वाला है उस मीटिंग में क्या प्रस्तावना रखनी है। दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी ये है, तो कर्मचारी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी समस्या, तो यहाँ पर आज समस्या के लिए यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की तरफ आई है। तो यहाँ पर मैं आपने पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है, स्वाकांड से आया हूँ मैं, राजकोट डिवीजन से। आज हमारे सुरेंद्र में आज आम सभा है वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की, उसमें बहुत मुद्दे पे है। ये आप ये बताइए कि ये समस्या तो लेकर आए हो, परंतु सबसे बड़ी जो समस्या है कर्मचारी की ओल्ड पेंशन बहाल, तो क्या आप ओल्ड पेंशन बहाल में सहमति हो? हम एनपीएस के हटाने में और हमारे ओपीएस लागू करने में हम सहमत है। और अभी हमारा जो एनडीए सरकार बनने वाला है उसमें भी जो गठबंधन हुआ है, शायद हमको ऐसा आशा है कि हमारे एनपीएस का हटाए और ओपीएस को लागू करने की हो रही है बात। ऐसा हमारा शिव गोपाल मिश्रा यादव का जो है शिव जनरल सेक्रेटरी, उसका कहना है। दोस्तों ये कहना है कि अगर गठबंधन की सरकार बनी है तो इसका मतलब है कि यही समय है जो ओल्ड पेंशन की मांग चरम सीमा पर होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ पर नहीं आई है और सभी पार्टियां भी यही ऐलान कर चुकी है कि ओल्ड पेंशन हमारी मैनिफेस्टो में है। तो मैं अन्य और कर्मचारियों से भी पूछना चाहता हूँ, युवा, सबसे ज्यादा युवा कर्मचारियों से भी, कि हम आप लोगों को क्या चाहिए कि एक मिनट ये दीजिए, ये पकड़ लीजिए आप। तो आप ओल्ड पेंशन से ये एनपीएस से सहमत हो या नहीं हो? एनपीएस से मैं सहमत नहीं हूँ, एकदम सहमत नहीं हूँ। तो आपको एनपीएस लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार कह रही है कि एनपीएस से हम ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही नुकसान में चले जाएगी, देश अर्थव्यवस्था में नीचे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम ही बेस्ट है हम एम्प्लॉय के लिए। मान लीजिए अगर 60 साल हमने नौकरी की यहाँ पे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? एनपीएस में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, 2-4, 500, 1000 जो भी मिल जाए उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो अभी वेस्टर्न रेलवे की जो एम्प्लॉय की यह मीटिंग है, हाँ। परंतु वेस्टर्न रेलवे एआरएफ ने ये भी जारी किया गया था कि 19 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया था कि मई में हम हड़ताल करेंगे ओल्ड पेंशन के लिए। तो वो हड़ताल क्यों नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगे देखा जाएगा उसके बारे में, ऐसा होगा तो हम लोग जरूर करेंगे हड़ताल। तो क्या फिर आप अगर मान लीजिए ऐलान करता है एआरएफ कि हम ओल्ड पेंशन के लिए चक्का जाम करेंगे या फिर बहुत बड़ी हड़ताल करेंगे, तो आप सभी कर्मचारी सहमत रहेंगे? एकदम सहमत रहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एकदम चक्का जाम करेंगे। तो एनपीएस में आपको क्या नुकसान है? एनपीएस क्यों नहीं लेना चाहते हो? एनपीएस में कुछ है ही नहीं हमारे लिए, क्या बताऊं उसके बारे में। नहीं तो एनपीएस में कह रहा है कि बहुत मोटी रकम मिलेगी, तो मोटी रकम तो मिलेगी, गाड़ी भर भर के मिलेगी। देखिए मोटी रकम मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन हमें मान लीजिए आपको हम 1 लाख रुपए एक बार में दे दिए, लेकिन उसी 1 लाख को हम 55,000 पर मंथ दिए, तो वो बेटर है कि एक बार दे दिए, वो बेटर है। तो वो हमें पर मंथ चाहिए। हमारा जो मतलब बेसिक का 50% जो भी ओपीएस में बनता है वो हमको चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए। तो क्या ओल्ड पेंशन बहाल की वजह से अब की बार भारतीय जनता पार्टी में सीटें कम आई है? यस एकदम। हाँ, इसका भी ओल्ड पेंशन का कर्मचारी लोग इसमें खपा है। कर्मचारी लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस के लेना चाहते हैं, एनपीएस के लिए खपा है। वो इसका भी प्रभाव पड़ा है चुनाव पे, देख ही रहे हैं। परंतु चुनाव में तो 80 सीटें हैं ना लोकसभा की, परंतु इस बार तो बीजेपी को
गठबंधन को 37 सीट के लगभग मिली है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ये बोल दिया था कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो सबसे ज्यादा सीटें तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को आई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, देश में तो उनको नहीं आई है, एक पार्टिकुलर जगह पे आई, उनकी सरकार नहीं बन रही है। अगर उनकी सरकार बनती तो जरूर होता, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होता, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन रही। सरकार तो एनडीए की बन रही है, एनडीए में भी मतलब खिचड़ी वाली सरकार बन रही है। तो उसमें तो हमें उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, हमें भरोसा है कि कुछ ना कुछ होगा ओपीएस के लिए। और दादा, आप रिटायर हो चुके हो या अभी भी आपकी सेवारत में हो? मैं रिटायर हो गया हूँ, वेस्टर्न रेलवे प्रोविजन का डिवीजन वाइस चेयरमैन था, राजकोट डिवीजन का। नहीं, आप ये बताइए कि आप जब रिटायर हुए हैं तो उससे पहले आपकी पगार कितनी थी? मेरा पगार 55,000 था। और अभी आपको ओल्ड पेंशन के रूप में कितनी पेंशन मिल रही है? 27,500। देखिए दोस्तों, जिसकी 55,000 बेसिक थी रिटायर होने से पहले, उसकी अभी 17,000 से अधिक पेंशन मिल रही है, 27,000 से अधिक पेंशन मिल रही है। अगर 1 लाख कर्मचारियों की पगार है, अगर एन पेंशन में रिटायर होता है तो उसको 3,500 या 4,000 के लगभग उसको पेंशन मिलती है। मैं भी बाकी के युवाओं से भी पूरी जानकारी चाहता हूँ। एक मिनट। अगर आप मान लीजिए कर्मचारी है, अगर एनपीएस में आपकी तनख्वाह 70,000 रुपये, आपको अगर 4,000 एनपीएस के रूप में पेंशन मिलती है, तो आपकी महंगाई के रूप में घर खर्च कैसे चलेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4,000 रुपये में घर का खर्च हो जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हर कर्मचारी के कई न कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है, शुगर, बीपी। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 5-7 हज़ार रुपये तो उसके मेडिकल में ही खर्च हो जाते हैं। तो 4,000 में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि उसका गुजारा हो जाए। मान लीजिए आपको एनपीएस में अगर रिटायर होते हो तो 4,000 5,000 मिलता है, मतलब आपका बेटा या बेटी धोखा दे सकता है, तो ओल्ड पेंशन भी आपको धोखा दे सकती है, नहीं दे सकती? ओल्ड पेंशन धोखा दे ही नहीं सकती, एनपीएस जरूर धोखा देगी। और शायद मुझे लगता है कि जो अनाथ आश्रम आज बने हुए हैं उनकी दिनों दिन संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी अगर एनपीएस अगर देश में लागू रहा तो। और ये जो संगठन बार बार मांग कर रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन के लिए हड़ताल करेंगे, तो इसके बारे में क्या विचार है? देखो, संगठन की अपनी मजबूरी है, संगठन बार बार दबाव बनाता है भारत सरकार के ऊपर, लेकिन मुझे संगठन के ऊपर भी थोड़ा संदेह है कि संगठन 2 बार ऐसा चांस आया है कि रेल हड़ताल के लिए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी आ जाती है संगठन के ऊपर कि वो पीछे हटना पड़ता है।